आज हम एक ऐसी छत्राणी के ऊपर चर्चा करेंगे जिसने अपना शीश काट करके पति के लिए युद्ध स्थल पर भेज दिया था, क्योंकि पति उस समय युद्ध से कहीं हट न जाए। ऐसी युक्तियां भारत में जगह जगह हैं। सतपुड़ा के पहाड़ बोले अरावली की पहाड़ियां हैं, एवरेस्ट के शिखर बोले कश्मीर की वादियां हैं, शीश काट पति को युद्ध में भेजें, वो और नहीं कोई भारत की ही छत्राणियां हैं। ये उक्ति हड़ा रानी पर सत्य बैठती है। हम इसी से संबंधित घटना पर चलते हैं। ये कब की है, कैसे है। जिस समय 1652 में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने कैद में करके दिल्ली की सल्तनत हत्या ली और वो दिल्ली का सुल्तान बन चुका। उसने आते ही 1669 में जजिया और तीर्थ का लगा दिया। उसकी जो इच्छा थी वो साम्राज्य विस्तार की थी। साम्राज्य विस्तार के लिए वो औरंगजेब ने दिल्ली के पास के सभी राज्य जीत लिए होते हैं। हर एक राज्य अपनी अपनी सुरक्षा की व्यवस्था में लगा हुआ है। ऐसी व्यवस्था में बूंदी की हाड़ा रानी घोड़ा पर चढ़ करके अपनी प्रजा में घूम रही है। अचानक एक सुंदर सा सुडौल सेना की टुकड़ी ली हुई सैनिक वेश में बूंदी में लोहार से तलवारें बनवाने पर किसी बात पर गुस्से में बोलता है। लोहार भी कड़क भाषा में प्रयोग करता है और युवक कहता है कि क्या बूंदी वाले अभी तलवारों की भाषा नहीं जानते? मैं उदयपुर का सरदार रतन सिंह चूड़ावत हूँ। अचानक से रानी भी घूमती हुई वहाँ पीछे से आ जाती है। रानी इसी युवक के सपने देखती है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की वीर गाथाएं सुन रखी होती हैं, और कहती है, हे युवक, बूंदी में तलवार और फूल दोनों की भाषाओं से स्वागत किया जाता है। सारी भाषाएं हम जानते हैं। यहीं से एक दूसरे की वीरता और सुंदरता से मुग्ध होकर दोनों में पत्र व्यवहार चल पड़ता है और ये प्रेम कहानी शादी बंधन में बंधकर एक सूत्र में बंध जाते हैं। हाड़ा रानी को उदयपुर के किले में जब लाया जाता है तो उस समय केवल 7 दिन ही हुए होते हैं कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी है और उदयपुर मेवाड़ का एक हिस्सा है। उस समय मेवाड़ की आँखों की जो करक थी वो भी सभी को कसकती थी, लेकिन जितने भी क्षत्रिय राजा थे वो मेवाड़ की इज्जत भी करते थे। आक्रमण होता है। उस समय मेवाड़ के राजा राज सिंह राणा थे, जिनके जय सिंह, भीम सिंह और दुर्गा सिंह 3 पुत्र थे। बराबर टक्कर लेते हैं, और टक्कर क्या लेते हैं, उसको युद्ध में हरा देते हैं। उसको ही नहीं हरा देते, उसकी प्यारी जो बेगम थी काकेशियन बेगम, उसको हरा करके कैद कर लेते हैं। वह हार करके दिल्ली से सेना अतिरिक्त मंगाता है, और जब सेना मंगाता है तो राणा राज सिंह को गुप्तचरों ने सूचना दे दी है कि दिल्ली से अतिरिक्त कमक आ रही है। रतन सिंह ने उस समय वहाँ का उदयपुर का साम्राज्य संभाल रखा है। राणा राज सिंह ने उदयपुर के जो स्वयंवर सल्तनत के राजा थे रतन सिंह चूड़ावत, उनके लिए पत्र भेजा है। पत्र जब भेजा है तो वो पत्रवाहक 6 बजे सुबह के रतन सिंह चूड़ावत के पास पहुंचते हैं। पत्रवाहक जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो रानी जब भी 7 दिन की शादी होकर आई है, राजा सोए हुए हैं, रानी ने पत्र लिया है और पत्र के शब्द पढ़े हैं। शब्द क्या हैं कि हे शेर चूड़ावत, मेवाड़ आज परेशानी में है। जीत तो हमारी हो रही है, हमने बेगम को कैद कर रखा है, लेकिन फिर भी हमको आपकी आवश्यकता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि जिस स्थिति में मैं आपको संदेश दे सकूं, लेकिन क्योंकि इस समय राष्ट्र की रक्षा प्रमुख है, इसलिए मुझको मजबूर होकर के आपको पत्र भेजना पड़ रहा है। उस पत्र को जब रानी लेती है और राजा को देती है, और पत्र को एक साथ पढ़ करके राजा ये सूचना मिलकर के एक साथ रोष में आ जाता है
कि फिर वो कहता है रानी से, शादी और शीश सब देश की आन पर मिटने में राजपूत की शान होती हैं। यदि कोई ललकारे वीर को तो सैया सेज नहीं, युद्ध का मैदान होती हैं। रानी के खूबसूरत शरीर पर मानो तुषार पड़ गया। चूड़ावती उसे देख करके उदास हो जाते हैं। रानी की रगों में यह देख करके क्षत्रापन का खून जाग जाता है और उनको प्रोत्साहित करती है और कहती है कि हे राणा, आप अपने धर्म को पहचानो। और शब्द दोहें, क्षत्रिय धर्म निभाओगे तो मैं सखियों में बैठ छत्राणी कहाऊंगी। मुझे भी साथ लो ढाल बनूं, नारी नहीं रणचंडी बन जाऊंगी। कर और भाल ऊंचा करो, तिलक करूं तलवार भी गहाऊंगी। पीठ पर घाव न लेना, सीने के घावों से मैं मांग अपनी सजाऊंगी। राणा रतन सिंह जो चूड़ावत हैं वहां से चल देते हैं और युद्ध में पहुंच करके, एक दिन तो युद्ध खत्म नहीं होता, वो कई दिन चलता है। हर दिन शाम को पत्रवाहक भेजते हैं और रानी को पत्र लिख करके यही संदेश देते हैं कि मैं आपसे विलग होकर के बहुत ही उद्विग्न हूँ। कई बार जब पत्र आ जाता है और रानी सोचने लगती है कि कहीं मेरा पति युद्ध से न लौट आए, एक दिन अंतिम पत्र आता है और पत्र में रानी से राणा रतन सिंह निशानी मांगते हैं। हर दिन को राणा रानी के लिए पत्र लिखते हैं। शाम को जब तलवार बजाते बजाते थक जाते हैं, अब कई बार जब पत्र पहुंच जाता है तो रानी को पति की फिर याद आती है। उसी समय पत्रवाहक, एक जो शार्दुल नाम का पत्रवाहक है, वो संदेश लेकर पहुंचता है पति का। उस समय रानी हाड़ा को रोना आ जाता है। उस रोती हुई को देख करके उसकी सखी कारण पूछती है कि क्या पति की याद आ रही है? रानी कहते हैं, नहीं, पति की याद नहीं आ रही। रोती ना में पति का प्रेम भोग ने सखी, कोकिला की कूक भी आज मुझे भावे ना। एक चिंता चित्त में है बार बार आवे सखी, कहीं कंत मेरा पीठ फेर युद्ध से भाग आवे ना। यह कह करके शार्दुल को कहती है, रुकिए जरा। और वो संदेश उसका अंतिम संदेश होता है और रानी भीतर कमरे में जा करके तलवार से अपना शीश उड़ा करके थाली में सुहाग में सजा करके और राजा के पास पहुंचवाती है। सास ही पत्र लिखी हुई होती है कि अब स्वर्ग में ही इंतजार करूंगी आना, आरता तैयार होगा। राणा इस शीश को देख करके अप्रतिम मुद्रा में हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध कौशल अप्रतिम दिखाते हैं। उस युद्ध कौशल